Audio Jungle। सामने आया है, हालांकि ये पहला केस है जो कि 8 महीने के एक बच्चे में पाया गया है। तो ये पहला मामला भारत में HMVP वायरस का बेंगलुरु में मिला है। 8 महीने के बच्चे में इस वायरस के होने की पुष्टि यहां पर सामने आई है। HMVP वायरस एक ऐसा वायरस जिसे लेकर पहले से ही बहुत सारी चीजें यहां पर कही जा रही थी। खासतौर से बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में इसका मिलना अपने आप में बेहद चिंताजनक भी है। भारत में पाया गया है HMVP वायरस का यह पहला मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। HMPV वायरस पहला केस यहां पर भारत के बेंगलुरु से सामने आया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और इसकी जो पुष्टि हुई है वो 8 महीने के बच्चे में हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। HMPV वायरस को लेकर भारत में पहला केस यहां पर सामने आया है, जो सीधे सीधे इस बात का संकेत देता है कि अब इसे किस तरह से एक बड़े लेवल पर रोकने की तैयारी होनी चाहिए। 8 महीने के बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है कि HMPV वायरस जो है उसके कण जो हैं वो इस बच्चे में मौजूद हैं। और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है अलर्ट। दरअसल कोविड जैसे HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी खांसी के मरीजों के रोजाना सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वच्छता नियमों के पालन का भी आदेश दे दिया गया। दरअसल ये वही वायरस है जो कि चीन में जिसे लेकर अलर्ट जारी यहां पर किया गया था और उसके बाद अब एक बार फिर से जो है बेहद सतर्क जो मोड नजर आ रहा है वो अब फिलहाल महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग में नजर आ रहा है, जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके सिम्टम भी बताया जाता है कि सर्दी, खांसी, गला खराब होना, बुखार होना, और खास तौर से ये उन लोगों पर ज्यादा तेजी से अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बेहद कम होती है। ऐसे में बेहद सावधानी, सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड की ही तरह एक नया वायरस और सिम्टम भी मिले जुले यहां पर सामने आते हैं और खासतौर से छोटे बच्चे और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऐसे में इससे लड़ने की जो ताकत है वो कम होती है और पहला मामला भारत के बेंगलुरु से मिल चुका है। ऐसे में बेहद सतर्कता के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि किसी भी कीमत पर इसे कोविड की तरह ना फैलने दिया जाए। छोटी छोटी सावधानी बेहद जरूरी यहां पर हो जाती है। कमजोर इम्यून सिस्टम यानी कि जो किसी भी बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका कम होना, इसलिए बच्चों पर और बुजुर्गों पर इसका अटैक ज्यादा होता है और कोविड की ही तरह इसके लक्षण भी यहां पर बताए जाते हैं, यानी कि सर्दी होना, खांसी होना, सिर दर्द होना, जुकाम होना, गला खराब होना। अगर ये छोटे छोटे लक्षण हैं तो किसी भी तरह से इसे नजरअंदाज ना किया जाए, इसे गंभीरता के साथ लिया जाए। और यह भी बताया जाता है कि अगर इससे कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके छींकने से, उसके खांसने से भी यह फैलता है। ऐसे में और ज्यादा सतर्क और सावधान होने की जरूरत भी है और खासतौर से असर किस पर होता है? बच्चों पर होता है, खासतौर से बुजुर्गों पर होता है।